क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु, हमारा शरीर और हमारी हर चीजें किसके कारण चल पाती हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन सब में प्राण भर देती है? ऐसा क्या है जो अगर एकदम से गायब हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप नष्ट हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऊर्जा, यानी एनर्जी, जो हमें कभी दिखाई तो नहीं देती, पर वास्तव में उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को और उसकी हर रचना को कंट्रोल करके रखा है। ये ऊर्जा ही है जो हर निर्जीव वस्तु में जीवन भर देती है, हर काम को पूरा कर सकती है, और अगर आप इस पर नियंत्रण कर लें तो आप हर वो काम कर लोगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पर एनर्जी को हम जितना सिंपल समझते हैं, वास्तव में ये उतनी ही विचित्र है। इसे हम कभी बना नहीं सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे जब आप पंखे को ऑन करते हो तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर अपनी पंखुड़ियों से आपको हवा देता है। पर लगातार बढ़ती जनसंख्या और एनर्जी की भारी डिमांड ने अब वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस समय 80% ऊर्जा जो हम यूज करते हैं वो केवल फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को जलाकर ही पैदा की जाती है। ये बहुत पुराना तरीका है जो लगातार हमारे वातावरण और पृथ्वी को खराब कर रहा है। पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान का भी मुख्य कारण यही है, और एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक पृथ्वी की जनसंख्या 9 अरब तक हो जाएगी, जिससे ऊर्जा की खपत आज से दोगुनी होगी। अगर उस समय भी हम इन्हीं पुराने तरीकों से एनर्जी की डिमांड पूरी करते रहे तो बहुत जल्द हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं बचेगा और मानव सभ्यता एक खतरनाक संकट की ओर चली जाएगी, जिससे उभरना बहुत मुश्किल होगा। पर इस संकट से बचा जा सकता है और इसका समाधान भी मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊर्जा के इस संकट का समाधान अपना देश भारत ही भविष्य में कर सकता है। भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के परमाणु तक से ऊर्जा निकालने की क्षमता मौजूद है, जो आगे जाकर पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब भारत ये कैसे कर सकता है और उसके पास ऐसी कौन सी चीज मौजूद है, तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम भारत के एडवांस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और यूरेनियम की जगह थोरियम के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे, और साथ में हम भविष्य की भी एक यात्रा करेंगे और जानेंगे कि जिस एनर्जी को हम आज यूज कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। इस समय जिस ऊर्जा से आप अपने फोन और कंप्यूटर और हर गैजेट को चला रहे हैं, वो ऊर्जा कोयले और दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वो संसाधन जिन्हें हम इंसान खत्म कर देंगे, उनसे ही चल रहे हैं। ऐसे में हमें एनर्जी उन संसाधनों से बनानी होगी जो या तो कभी खत्म ना हो या इतनी अधिक मात्रा में हो कि उन्हें खत्म होने में कई सौ साल लगे। इस तरह के संसाधनों और रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सोलर सेल, हवा की मदद से ऊर्जा बनाने वाले विंड मिल इसके अच्छे उदाहरण हैं। पर ये दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं और उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं दे सकते जितने की हमें जरूरत है। दूसरा, जब इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है तो तब बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है और कम धूप और हवा में ये दोनों चीजें ज्यादा काम भी नहीं आती हैं। ऐसे में हमें जरूरत है ऊर्जा के ऐसे सोर्स की जो इन सभी समस्याओं से दूर हो और उससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान ना हो। तो वैज्ञानिकों के पास इसका भी तरीका मौजूद है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी एटम से एनर्जी को बनाना। इसमें आपको एकदम ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जिससे पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पृथ्वी का तापमान भी कंट्रोल हो सकेगा। पर न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा फिजिक्स की ओर चलना पड़ेगा। इस समय न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर फिजन द्वारा पैदा किया जाता है। इस तरीके से आप 1 किलो यूरेनियम से 4 अरब किलो कोयले के जलने के बराबर की ऊर्जा को निकाल सकते हो। पर यह कैसे होता है और किस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम फिशन करके एनर्जी बनाते हैं, आइए इसे देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 के एटम पर जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो उसके न्यूक्लियस को 2 या 2 से ज्यादा छोटे और हल्के न्यूक्लियाई में विभाजित कर देता है। इस टक्कर से यूरेनियम 235 टूटकर 2 छोटे न्यूक्लियाई के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और 3 फ्री न्यूट्रॉन्स को भी रिलीज करता है। ये न्यूट्रॉन्स बहुत ही तेज स्पीड से आसपास घूमते हैं, जिन्हें स्लो करने के लिए न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर ज्यादातर लाइट या हैवी वाटर होता है, जो 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे न्यूट्रॉन्स को स्लो करके उन्हें 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर ला देता है। अब ये स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के दूसरे एटम से टकराकर इसी तरह 3 फ्री न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं, और देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा के साथ साथ बहुत से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं।
इन पार्टिकल्स के गति करने के कारण इनमें जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है उसे हीट एनर्जी में बदलकर पानी को गर्म किया जाता है, जो भारी मात्रा में स्टीम यानी भाप पैदा करता है, जिससे विशालकाय टरबाइन चलती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दुनिया भर के सभी फिशन रिएक्टर इसी तरह काम करते हैं। पर ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प होने के बाद भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। दरअसल जिस यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर फिशन में किया जाता है वो नेचुरल यूरेनियम का केवल 0.7% है। बाकी 99.3% यूरेनियम हमें यूरेनियम 238 के रूप में मिलता है, जो बिल्कुल भी फिजाइल यानी फिशन करने के लायक नहीं है। यूरेनियम 235 की इतनी कम मात्रा के कारण ये जल्दी खत्म होने की कगार पर है और भारत जैसे देशों में जहां यूरेनियम पहले से ही बहुत कम है वहां इससे ज्यादा ऊर्जा बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने यूरेनियम की जगह थोरियम पर काम करना शुरू किया है। थोरियम भारत में अच्छी मात्रा में मौजूद है और पूरे विश्व का 1/3 थोरियम हमारे देश में मोनाजाइट के रूप में केरल के तटीय इलाकों की मिट्टी में हमें मिलता है। हालांकि थोरियम की भारी मात्रा होने के बाद भी हम इसे सीधा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। थोरियम यूरेनियम की तरह फिजाइल यानी फिजन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो कि फिशन करके बहुत अधिक मात्रा में हमें एनर्जी दे सकता है। थोरियम से यूरेनियम 233 जिन रिएक्टर्स में बनाया जाता है उन्हें ब्रीडिंग रिएक्टर्स कहा जाता है। इस तरह के रिएक्टर अपनी खर्च करने की क्षमता से भी अधिक मात्रा में फिजाइल मटेरियल बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 3 स्टेज इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने थोरियम से एनर्जी रिसीव करने के लिए 3 चरण निर्धारित किए थे। इसमें पहली स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR का इस्तेमाल शामिल है, जिनमें फ्यूल के तौर पर नेचुरल यूरेनियम को डाला जाएगा, जो कि प्लूटोनियम 239 के साथ साथ भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इस तरह के रिएक्टर में हमें यूरेनियम 235 की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हम यूरेनियम 238 से ही फिशन मटेरियल प्लूटोनियम 239 को बनाते हैं, जो साथ में भारी मात्रा में एनर्जी भी जनरेट करता है। अब यहीं से स्टेज 2 चालू होती है, जिसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्टर प्लूटोनियम 239 को फिशन प्रक्रिया में ले जाकर एनर्जी तो पैदा करता ही है, बल्कि साथ में बचे यूरेनियम 238 को भी दोबारा प्लूटोनियम 239 में बदलकर फिर से फिशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इस रिएक्टर में थोरियम को एक ब्लैंकेट मटेरियल की तरह डाला जाता है, जो फिर यूरेनियम 233 में बदलकर तीसरे स्टेज के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे स्टेज में थोरियम रिएक्टर का प्रयोग होता है, जिसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इसमें थोरियम 233 आइसोटोप यूरेनियम 233 आइसोटोप में बदलकर फिशन के लिए तैयार हो जाता है, जो भारी मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इस तरह के रिएक्टर से आप तब तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप इसमें थोरियम 232 को डालते हैं। थोरियम रिएक्टर के फिलहाल कई डिजाइन बन चुके हैं और बहुत पर काम भी हो रहा है, पर इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, जहां आम रिएक्टर में पानी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है और आप जानते ही हैं कि पानी 100 डिग्री पर ही उबलने लगता है। तो इसे रोकने के लिए और पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए हाई प्रेशर वाले पंप्स को यूज किया जाता है। अगर ये पंप्स फेल हो जाएं तो पानी लिक्विड की जगह गैस में बदल जाएगा और इतनी मात्रा में स्टीम पैदा करेगा जिससे रिएक्टर में ही धमाका हो जाएगा। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स को बना रहे हैं, जिसमें 1000 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान पर भी सॉल्ट लिक्विड फॉर्म में रहकर रिएक्टर को एक्सप्लोड होने से बचा लेगा। इससे हाई प्रेशर पंप्स का इस्तेमाल तो रुकेगा ही, साथ साथ पानी की जगह सॉल्ट यानी नमक के प्रयोग से पानी भी बच सकेगा। MSR पर भारत ने 2015 से ही काम शुरू कर दिया है और अपना एक डिजाइन भी तैयार किया है। भारत इससे थोरियम के द्वारा एनर्जी जनरेट करने वाला है, पर इसमें अभी बहुत समय लगेगा। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स में सॉल्ट की वजह से ट्यूब में जंग लगने का खतरा रहता है। इसे सही करने के लिए पूरे रिएक्टर को बंद करना पड़ता है, जो पूरी एनर्जी सप्लाई को ही बहुत स्लो कर देगा। भारत अभी इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा है। भारत सरकार के मुताबिक 3rd स्टेज तक पहुंचने में हमें अभी 30 सालों का और इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम थोरियम से भारत में गांव-गांव तक बिजली पहुंचा सकेंगे। खैर, थोरियम से ऊर्जा बनाना अभी भी लंबे समय की बात है, पर यह हमें क्लीन एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर बम के खतरे से भी बचा सकता है। थोरियम से हम न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते क्योंकि ये चैन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है। हालांकि ये न्यूक्लियर वेस्ट यूरेनियम के मुताबिक बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है, पर भारत के पास इससे भी बचने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। आने वाले सालों में हम न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के और अच्छे तरीके देख सकते हैं। दूसरा, अब जो रिएक्टर्स बन रहे हैं वो एक खास कंटेनमेंट बिल्डिंग के साथ बनाए जा रहे हैं,
तो चेरनोबिल जैसा हादसा होने का सवाल ही नहीं है। इनमें रेडिएशन को बहुत ही छोटे से दायरे में कंट्रोल किया जा सकता है। थोरियम द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारत साल 2050 तक बिजली की 30% सप्लाई थोरियम बेस्ड रिएक्टर से ही करेगा और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में जितना भी थोरियम रिजर्व मौजूद है उससे बिजली बनाई जाए तो 400 सालों तक हम हर साल 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये एनर्जी आज की पूरी बिजली की खपत से 1.5 गुना ज्यादा है। सोचिए 1.5 गुना ज्यादा बिजली 2050 में, वो भी केवल न्यूक्लियर प्लांट से। वास्तव में भारत का ऊर्जा भविष्य थोरियम बेस्ड रिएक्टर से बहुत आगे जा सकता है। इससे हम पुराने तरीकों से ऊर्जा की जरूरत को बदलकर एक बेहतर साफ ऊर्जा बनाकर ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण के बदलाव को कम करके पृथ्वी को फिर से नया बना सकते हैं। हालांकि ऊर्जा का केवल यही साफ विकल्प मौजूद नहीं है। भविष्य में आप और मैं ऊर्जा के और भी तरीके देखने वाले हैं। जैसे जैसे ये तरीके सामने आते रहेंगे मैं आप लोगों को इनके बारे में बताता रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने न्यूक्लियर फिशन की बात करते हुए यूरेनियम और थोरियम की तुलना की है। आपने जाना है कि भारत एकमात्र देश है जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाकर आने वाले कई सौ सालों के ऊर्जा संकट को खत्म करना चाहता है। 2050 से 2070 तक भारत 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की 3rd स्टेज को भी पूरा करके हमारी ऊर्जा की खपत को कंट्रोल कर लेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है जहां हम खुद की ऊर्जा को बनाकर आगे बढ़ सकें। इस दुनिया में ऊर्जा से बड़ी कोई चीज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ में हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।